बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग मेरे देश के भाई और बहनों, आपकी खिदमत में मैं सलाम और आदाब पेश करता हूँ। जैसा कि मैं आपको ये बता दूं कि आज एक बड़े ही दर्द भरे संदेश को लेकर मैं आपके बीच में हाज़िर हुआ हूँ। बड़ी दुख और बड़े ही दर्द की बात है जो कुछ आज हम देख रहे हैं, जो हमारी आँखें देख रही हैं। हमारे देश के अंदर किस तरह के हालात चल रहे हैं, इस मसले पे मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ आपसे। कुछ बातें हैं जो मैं आपके बीच में मैं रखने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को ज़रूर सुनेंगे और जहाँ तक मुमकिन है आपके लिए इस पैगाम को, इस संदेश को आप आगे ज़रूर पहुँचाएंगे। बात शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में एक मुख्तसर तारुफ़, एक परिचय में दे दूं कि मैं महताब आलम आज़मगढ़ ज़िले का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक अध्यापक हूं, टीचर हूं और मुबारकपुर के एक मशहूर स्कूल एहयाउल उलूम हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं बहैसियत प्रिंसिपल अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। दीगर औक़ात ख़ाली वक्त स्कूल के बाद से जो मुझको मिलते हैं, मैं उसमें अपनी एक एकेडमी चलाता हूँ, फ़िनिक्स इंग्लिश एकेडमी करके, जहाँ पे मैं बच्चों को इंग्लिश के मुताल्लिक़ जो दुश्वारियाँ पेश आती हैं, इंग्लिश को समझना, इंग्लिश को बोलना, इंग्लिश को लिखना, उस मसलों को मैं हल करने की कोशिश करता हूँ। और एक सबसे अहम जो हमारे एकेडमी का मकसद है कि यहाँ पे हर बच्चा इस तालीम से फ़ायदा उठा सके और इसीलिए हमने कोई एक दीवार जो अच्छी फ़ीस हो, अच्छा स्ट्रक्चर फ़ीस की हो, इस तरह की हमने कोई दीवार नहीं रखी है, ताकि जिसको भी ज़रूरत हो, पैसे की दुश्वारी हो, समस्याएं हो, कोई बात हो, वो हमारे यहाँ आए। जो हमारे पास सलाहियत है हम उसको ज़रूर इंशाअल्लाह देने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो आज का सबसे अहम और दर्द भरा पैगाम और संदेश मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको देना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसा कि मैं एक अध्यापक हूँ तो मैं अच्छी तरह से महसूस कर रहा हूँ और मुझे देखने को भी मिल रहा है कि हमारे माशरे में, हमारे समाज में आज गुर्बत ने, गरीबी ने इतनी मज़बूती से अपने पांव जमा रखे हैं कि अब अगर हम उसे मिलकर उखाड़ना भी चाहें, गरीबी को दूर करना भी चाहें, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप देख रहे हैं कि एक हमारे देश के अंदर एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा सिस्टम मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि हर दिन जो अमीर हैं वो अमीर हो रहे हैं, जो गरीब हैं वो गरीब हो रहे हैं। बल्कि ये गरीब हो रहे हैं, इसका अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ये गुर्बत अपने पाँव इतनी मज़बूती से दिन ब दिन जमाए चली जा रही है कि आने वाले दिनों में अगर आज इस पाँव को उखाड़ के न फेंका गया तो आने वाले दिनों में इसको उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गुर्बत का आलम, थोड़ी सी बात करते हैं। गुर्बत, आप सफ़र पे जाते होंगे, देखते होंगे, अपने पास पड़ोस में आप रहते हैं, देखते हैं, जानते हैं क्या हाल होता है। देखिए, गरीबी के बारे में वही शख्स बहुत बेहतर बता सकता है जिसने गुर्बत को देखा हो, जिसने ये देखा हो कि उसके बच्चे रो रहे हों,
और उसके पास अनाज ख़रीदने के पैसे ना हो, जिसने ये देखा हो कि उसके बच्चे त्यौहार के लिए कपड़े मांग रहे हों और उसके पास कपड़े ख़रीदने के पैसे ना हो, जिसने ये देखा हो कि उसके बच्चे चॉकलेट और टॉफ़ी की दुकान को देखकर रुक गए, लेकिन उस बाप के पास कोई सिक्का और कोई पैसा नहीं कि 1-2 रुपए की टॉफ़ी भी दिला सके। वो बता सकता है गरीबी के बारे में जिसने जाड़ा देखा हो और बच्चे सर्द से कांप रहे हों, थर्रा रहे हों और वो एक ऊनी कपड़ा ला के ना ले सके। गरीबी वो बता सकता है जिनके बच्चों के पाँव धूप से जल रहे हों और उस पाँव में वो एक छोटा सा और एक मामूली सा चप्पल और स्लीपर ला के ना देख सके। आप उससे पूछिए गुर्बत क्या है, गरीबी क्या है। हम और आप तो देखते हैं, अल्लाह ने आपको तो नवाजा है, अल्लाह ने तो हमें दिया है, लेकिन आप ज़रा समाज के ऐसे लोगों पे नज़र डालिए, ऐसे लोगों को आप देखिए जो इस तरह की ज़िंदगी आज भी आपके पड़ोस में, आपके समाज में, आपके माशरे में गुजार रहे हैं। आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन हमें कुछ भी एहसास नहीं होता। हमको सिर्फ़ अपने त्यौहार की पड़ी है, हमें सिर्फ़ हमारी शादी ब्याह की पड़ी है, हमारे बच्चों की पढ़ाई की पड़ी है। हम अपने बच्चों पे खर्च करेंगे, हम अपने बच्चों को मजबूत बनाएंगे, हम अपने बच्चों के लिए रंग बिरंग के जैकेट, स्वेटर, ठंडी का मौसम आ रहा है, अभी से न जाने तैयारियां कितने लोगों की तो हो गई होंगी। नए नए ऊनी कपड़े आ गए होंगे, ठंडी में पहनने के मोज़े आ गए होंगे, जूते आ गए होंगे, ब्लैंकेट्स आ गए होंगे। क्या कभी एक पल के लिए हमने सोचा कि ये ठंडी सिर्फ़ आपके हमारे ऊपर आ रही है, ये ठंडी सिर्फ़ आपको हमें ही मुतासिर करेगी? यहाँ रहने वाले एक एक शख्स पे इस जाड़े का जो असर है वो ज़ाहिर होगा। तो जिनके पास नहीं है, जिनके पास गुर्बत की वजह से इंतज़ाम नहीं है, कौन उनको ला के देगा, कौन उनकी फ़िक्र करेगा? ये तो जानवरों का नज़रिया होता है कि अपनी अपनी पनाहगाह, अपनी अपनी हिफाजत की जाए, अपना अपना पेट पाला जाए, अपना अपना खाया जाए, अपना अपना देखा जाए। इंसानों के समाज में, इंसानों की बस्तियों में, जहाँ इंसानों की आबादी होती है, जहाँ इंसान लोग रहते हैं, वो तो एक दूसरे के लिए जीते हैं, वे एक दूसरे के लिए मरते हैं, एक दूसरे की फ़िक्र करते हैं, एक दूसरे को खिलाकर वो खुश होते हैं। गरीब के सर पे हाथ रख के उनको खुशी मिलती है, गरीबों को 2 लुक़मे खिलाकर वो खुशी से झूम जाते हैं। ये इंसानी खूबियाँ होती हैं, ये इंसानी सिफ़ात होती हैं। अपने 1 लुक़मे कम खाता है, अपने पड़ोस का ख्याल करता है, अपने माशरे में वो फ़िक्रमंद रहता है, कोई भूखा न सोए, कोई परेशान हाल न रहे। आप ज़रा देखिए गुर्बत ने किस तरह अपने पाँव जमाए हुए हैं। चले जाइए सड़कों के किनारे, आप निकलिए कभी सुबह सुबह, बस स्टेशनों पे देखिए, रेलवे स्टेशनों पे देखिए, जहाँ पे लोगों की भीड़ है वहाँ पे देखिए। लोग होटलों पे खाना खा रहे हैं, फुटपाथ्स पे जो स्टॉल लगते हैं वहाँ पे खा रहे हैं, और खाने के बाद जो बची हुई चीज़ें होती हैं उसको फेंक देते हैं। हमने फेंक दिया, आपने फेंक दिया, हम वहाँ से गुज़र गए, क्या कहानी वहीं ख़त्म हो गई? क्या बात वहीं ख़त्म हो गई? उसके बाद का मंज़र आप नहीं जानते, उसके बाद का दर्दनाक मंज़र हम और आप नहीं देखते, नहीं तो हमारे बदन के रोएं खड़े हो जाते। इंतज़ार में रहता है कोई बच्चा, कहीं से छुप के वो देखता है, कहीं से पर्दे में से वो देखता रहता है कि आप कब खाकर अपना प्लेट फेंकेंगे, हम कब खाकर अपना प्लेट, अपना जूठा फेंकेंगे। और वो लपके उसकी तरफ, और उस बचे हुए झूठे और फेंके टुकड़ों को वो खाकर अपनी ज़िंदगी गुजारे। एक मासूम सा बच्चा
सोचिए, कभी आपने इस मंज़र को आपने देखने की कोशिश की? आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप देख नहीं पाएंगे। मुझको तो ये मंज़र रुला देते हैं, मैं तो बेकाबू हो जाता हूँ। उन छोटे बच्चों में मुझे अपने बच्चे नज़र आते हैं, मेरे भाई नज़र आते हैं, मेरे अपने नज़र आते हैं। वो इस देश की अमानत है, वो इस देश की दौलत है, वो इस देश का सरमाया है। आज हम अपने बच्चों की फ़िक्र करते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, उनको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन वो भी आपका भाई है, वो भी आपकी बहन है। बूढ़ी माँ, एक बूढ़ी औरत, कई बरसों से ऐसा लगता है कि उसके कपड़े बदले हुए हैं, धूल डस्ट चेहरे पे, तो चेहरे पे, पूरे पोशाक पे, लिबास पे उसके बैठे हुए हैं। गोद में एक मासूम सा बच्चा है। कभी आपके चौखट पे, कभी मेरे चौखट पे, कभी किस किस के चौखट पे वो माथा पटकती रहती है। क्या कोई है नहीं हम में से, आप में से, कि उसको कह दे कि बहन आइंदा से कभी किसी दरवाजे पे मत जाना? हम तेरा इंतज़ाम करते हैं, अपने बच्चों की परवरिश कर। क्या उस बच्चे में आपको कोई मोहब्बत नज़र नहीं आती? इस बच्चे ने ढंग से किसी सुबह, किसी दोपहर, किसी शाम उसने खाना भी नहीं खाया होगा। उस माँ से पूछिए क्या मोहब्बत उसके लिए होती होगी जब उसका बच्चा रोता होगा गोद में और उसको आप और हम धत्कार के भगा देते हैं, हमारे पास कोई पैसे नहीं, जाओ। क्या गुजरती होगी? उसी दर्द और फरियाद में अगर वो अल्लाह से पुकार दी, अल्लाह तेरे बंदी का साथ कोई देने वाला नहीं है, तो हिसाब लेना। ख़त्म। वो माशरा, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। गुर्बत का ये आलम है, जब तक हमारे देश से गुर्बत नहीं जाएगी। ढूंढिए हमारे समाज में कोई गरीब न फिरे, सहारा दीजिए उनको, एक मजबूत सहारा, कि उनको किसी और के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए। रोज़ी रोटी का ज़रिया बनाइए उनके लिए। चंद पैसे हाथ पे रखे, मज़ीद दूसरी चौखट पे उसको मत भेजिए। इस देश की बहुत बड़ी अमानत है उसकी गोद में। वो बच्चा कल के साइंटिस्ट हो सकता है, वो बच्चा कल इस देश का गौरव हो सकता है, और वो गौरव है। उसको भी हमारी मोहब्बत और प्यार की ज़रूरत है। हम मुल्की भाई और बहन हैं। कौन देख रेख करेगा उनकी? सोचिए क्या हाल होता है, उनके साथ क्या हमारे मामलात होते हैं, कितनी गुस्से से, कितनी नफ़रत से हम उनसे बातें करते हैं। ऐसा कि लगता है कि किसी दूसरे समाज से, कहीं से, दूसरी दुनिया से ये लोग आए हैं, इंसान नहीं हैं। हम उनको इंसान ही नहीं समझते, जानवर से गिरे हुए लोग हैं ये। बिल्कुल ऐसा मत करिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, अपना मिशन बनाइए, अपना गोल बनाइए। जहाँ तक आपका सर्कल है, जहाँ तक आपकी कोशिश है, वहाँ तक कोई बच्चा भीख मांगता हुआ नज़र ना आए। उसको स्कूल भेजिए। आप जो कमा रहे हैं उसमें से आप 2 रुपये खर्च करिए, 10 रुपये खर्च करिए, 50 रुपये खर्च करिए। जैसे आप अपने 4 बच्चों को पाल रहे हैं, एक बच्चे को और पालिए। जैसे आपके घर पे 10 लोग खाना खा रहे हैं, एक बूढ़ी माँ, एक बच्चे का इंतज़ाम और करिए। फिर देखिए ईश्वर और अल्लाह की लीला, उसकी करामात किस तरह आप पे उतरती है, कैसे आपकी ज़िंदगी में तरक्की और खुशहाली के दिन आते हैं। खुशहाली तो दूसरों के आंसू पोंछने में है।
अच्छे मकान को बना लेना, अच्छी पकवान का इंतज़ाम कर लेना, अच्छे बिस्तर पे सो लेना, इट्स नॉट हैप्पीनेस, इट्स नॉट डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, एंड इट्स नॉट द मिशन ऑफ लाइफ. Mission is beyond these, dedicated to the people of the country who are depressed and under poverty. आप उनके दर्द को समझिए. मैं तो बड़ा बेकरार हो जाता हूँ. अल्लाह ताला हर बच्चे को उसके बाप का साया नसीब करे, स्कूल उसको मैसर करे, तालीम मैसर करे. आप देखिए, शाम का वक्त हो, सुबह का वक्त हो, मासूम बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे 8 साल 7 साल के थैले में सामान लेके बेचते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनके हाथों में खिलौने होने चाहिए, जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, जिनके हाथों में बैग्स होने चाहिए, जिनके पांव कदम स्कूल की तरफ जाने चाहिए, आज वो अपनी पेट की आग बुझाने के लिए जो भूख और गुर्बत की आग उसके अंदर लगी हुई है, उसको बुझाने के लिए वो बच्चे गुटके भी बेचते हुए नजर आ रहे हैं. गुटके, तंबाकू, उनको नहीं पता ये क्या है, ये तंबाकू है कि सिगरेट है कि गुटखा है. उन बच्चों को लग रहा है कि हमें ये देकर हमें पैसे मिलेंगे और उससे हमें कुछ रोटी मिलेगी. उनके हाथ से वो थैला छीनिए और उनके सर पे आप शफ़क़त का, मोहब्बत का हाथ फेरिए. मिशन बनाइए, मिशन, नहीं तो ये देश कभी तरक्की नहीं करेगा. उस देश की कभी तरक्की नहीं हो सकती जिस देश में मासूम बच्चे फुटपाथ पे गुर्बत से मर रहे हों, जिस देश में मासूम बच्चे फुटपाथ पे अखबार पे सो रहे हों. उस देश की तरक्की नहीं हो सकती जिस देश के छोटे नन्हे मुन्ने फूल जैसे बच्चे गुर्बत से दम तोड़ दे, उनका इलाज ना हो पाए, उनका पढ़ाई का इंतज़ाम ना हो पाए. हमें और आपको आगे आने की ज़रूरत है. इसी तरह सिर्फ आप यहीं तक मत महदूद रहिए. ये गुर्बत का मामला हमारे साथ उठने बैठने वाले जो हमारे साथी हैं उनके साथ भी है. हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, हमारे रिश्तेदार, हमारे लोग, सिर्फ साथ में उठना बैठना खाना पीना सिर्फ नहीं, कभी उनकी अंदर की ज़िंदगी भी हम जानने की कोशिश करें. आपके साथ उठेंगे बैठेंगे रहेंगे हंसेंगे खेलेंगे कूदेंगे, लेकिन अपना दर्द आपसे नहीं बताएंगे, अपना दुख, अपनी गुर्बत, अपने घर की परेशानी आपसे नहीं बताएंगे. क्यों नहीं बताएंगे? मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे. मेरी गुर्बत का मजाक, मेरी गुर्बत पे हंसी, उनको मालूम है कि ये मेरी मदद करेंगे तो 10 लोगों से बताएंगे ये मदद मुझको नहीं चाहिए, ये ज़िल्लत, ये बेइज्जती मुझको नहीं चाहिए. आप ज़रा ढूंढिए. मैं सभी लोगों से, अपने देश के भाई बहनों से कह रहा हूँ, जिनके साथ आपका उठना बैठना है, जिनके साथ आप रहते हैं, जिनके साथ आप रोज़ाना मिलते हैं, क्या कभी उसकी ज़िंदगी के बारे में आप जानने की कोशिश किए कि वो अंदर से मजबूत इंसान है या टूटा हुआ इंसान है? आपके रिश्तेदार, आपका पड़ोस, आपके अपने भाई, आपकी अपनी बहनें, आपके अपने दोस्त, जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, क्या ये वाकई मजबूत है? इनके पास कोई परेशानी नहीं है? क्या ये इनके पास कोई गम और दुख नहीं है? अगर है तो अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो आप उनके साथ खड़े होइए, उनको मजबूत बनाइए, उनको सहारा दीजिए. वो आपके इंतज़ार में है, लेकिन एक खुददारी होती है
वो आपसे कभी कहते नहीं हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनके बीच आए। मेरे तो इस मौजू पे हमें बात करना था कि हम देखें कि आज हमारे समाज में जो इस तरह की दुश्वारियां हैं, हम खड़े हों, हम किसी का इंतज़ार ना करें। इंतज़ार करने में बड़ी देर हो जाती है और बनने के बजाय बहुत कुछ ख़त्म हो जाता है। तो हम कोशिश करें कि हमसे आपसे जहाँ तक हो सके हम आप लोगों की मदद करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, उनके लिए गरीब गुरबा के लिए अपने दिलों में मोहब्बत पैदा करें, उनके साथ हमारा उठना बैठना हो, उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुक़ात हों, अच्छे अखलाक़ हों, अच्छे मामलात हों, कि उनको भी ये एहसास ना हो कि हम समाज के गरीब हैं तो हमारे साथ लोगों के मामलात भी अलग हैं। वो भी हमारे ही अपने हैं, वो भी हमारे ही देश के हैं, हमारे अपने भाई बहन हैं। तो मेरी यही एक पैगाम है आपसे, ये एक मेरा मैसेज है। और इंशाअल्लाह इस मामले में मैं जल्द कोई ना कोई शक्ल ज़रूर बनाऊंगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से मैं कोशिश करूंगा अपने साथियों के ज़रिए से, अपने लोगों के ज़रिए से, कि ऐसे लोग हमारे माशरे के, समाज के जो गरीब हैं, जिनके हालात बेहतर नहीं हैं, हम उनकी कुछ मदद करेंगे। इंशाअल्लाह जो हमसे हो सकेगा हम हर महीने राशन का इंतज़ाम हो गया, जहाँ तक हमसे होगा हम करेंगे इंशाअल्लाह। उनके बच्चों की पढ़ाई का मामला हो गया तो उस पे भी हम इंशाअल्लाह आएंगे। और खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं बुनियादी, वो हम इंशाअल्लाह महीने महीने पहुँचाने की कोशिश करेंगे, और ताकि जो हमारी ज़िम्मेदारी है उसको हम निभा सकें। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाने वाला हूँ जहाँ से ये नेक काम, ये लोगों के भलाई का काम इंशाअल्लाह शुरू होगा। इसमें सबकी ज़रूरत है और सबको मिलजुल के करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे मुल्क में, हमारे देश में, हमारे माशरे में के अंदर जो गुर्बत है, गरीबी है, उसको दूर किया जा सके। मुख्तलिफ़ लोग अपने अपने एतबार से मदद कर रहे हैं, अल्लाह उनको बेहतर बदला दें। सरकार अपनी पूरी कोशिश पे है कि इस गरीबी को दूर किया जाए। तो हमसे भी जो हो सकता है इंशाअल्लाह हम बिल्कुल करेंगे। हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे यहाँ पे, और मैं आपको बता दूं कि उस प्लेटफॉर्म का जो नाम इंशाअल्लाह हम रखेंगे दुख का साथी। ये एक इंशाअल्लाह हम ग्रुप क्रिएट करेंगे। उस ग्रुप में हम सभी लोगों को दावत देंगे इंशाअल्लाह, और उस ग्रुप के ज़रिए से हम कोशिश करेंगे कि जो बुनियादी इंसान की ज़रूरतें होती हैं, खाने पीने की, बच्चों की पढ़ाई की, उनके किताब की, इंशाअल्लाह हम मंथली, महीने वाइज उनको पहुंचाते रहेंगे, ताकि वो किसी के दरवाज़े पे जाके हाथ ना फैलाए। और यहाँ तक कि जब तक उनका कोई मजबूत सहारा न बन जाए, जितना हो सकेगा हमसे इंशाअल्लाह हम उनके साथ खड़े रहेंगे। आपसे भी उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आप भी साथ में खड़े रहिए। ये बड़ा नेक काम है, बड़ा खैर का काम है। इंशाअल्लाह आपकी मदद से समाज के, देश के ऐसे गरीब बच्चों की मदद होगी जिनके चेहरों पे आप खुशियों को देखकर, मुस्कुराहट को देखकर आपका दिल बाग़बां हो जाएगा। तो ये मेरा पैगाम है, आप इसको दिल से लीजिए, लोगों तक मेरी बात को पहुंचाइए, और अपने समाज में, अपने एतराफ़, अपने पड़ोस में, अपने दयार में आप देखें कोई बच्चा सड़क के किनारे, फुटपाथ पे, इधर उधर कोई औरत, कोई इस देश की बहन या भाई, ज़ईफ़ बुज़ुर्ग हाथ फैलाते हुए नज़र ना आए। आप अगर उसका मजबूत सहारा बन सकते हैं बिल्कुल बनिए, नहीं बन सकते हैं तो आप
अपने साथियों के ज़रिए से, अपने परिवार के ज़रिए से, अपने मज़बूत दोस्त और भाई के ज़रिए से उनकी मदद करिए ताकि उनकी गुर्बत दूर हो सके। और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे हम, जब हम ग्रुप को क्रिएट करेंगे आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे कि इस ग्रुप के ज़रिए भी हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, लिहाजा आप इस ग्रुप से जुड़ने की पूरी कोशिश करें ताकि एक बड़े पैमाने पे समाज के ऐसे लोग जो आज परेशान हैं, भूखे हैं, तालीम से महरूम हैं, बुनियादी ज़रूरतें नहीं पाते हैं, उनकी मदद हो सके। और इंशाअल्लाह आप ये देखेंगे कि कितने बड़े पैमाने पे ये काम होगा और आप खुशी का इजहार करेंगे जब उन बच्चों के चेहरों पे आप मुस्कुराहट देखेंगे, उन बच्चों के हाथों में जब आप किताब और कलम और बैग देखेंगे, स्कूल जाते हुए देखेंगे। इंशाअल्लाह जो एक ग्रुप बनने वाला है दुख का साथी, हम चाहते हैं कि आप भी उसके साथी बनिए। साथी वही होता है जो अपने दोस्त के दुखों के दिन में उनकी मदद करता है। आज ये हमारे भाई बहन हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, आज ये दुख में हैं, ये परेशानी में हैं, गुर्बत में हैं, हमें इनका साथी बनकर, हमें इनका दोस्त बनकर, इनका हमदर्द बनकर हमें मदद करने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरी आप इस बात को आप समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि मेरा पैगाम लोगों तक पहुंच सके। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में जिस तरह की शक्ल और तरतीब बनेगी ग्रुप के हवाले से मैं इंशाअल्लाह ज़रूर बनाऊंगा और आपके ही माध्यम से, आपके ही मदद से, आपके ही सपोर्ट और सहयोग से इंशाअल्लाह इस दुख के साथी का ग्रुप जो हमारा है ये लोगों के खैर के लिए इस्तेमाल होगा, लोगों के भलाई के लिए इस्तेमाल होगा और इंशाअल्लाह बहुत आगे तक जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।